हरिद्वार में चल रहा दिव्य अध्यात्म महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई वीवीआईपी पहुंचेंगे हरिद्वार। क्रिसमस को लेकर पहाड़ में उमड़े सैलानी। औली, नैनीताल और मसूरी में होटल फुल। आज चर्चों में होगी विशेष प्रार्थना। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। जिला सम्मेलनों के बाद पार्टी अब करेगी हर विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक। लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा जीत का मंत्र। उत्तराखंड में बढ़ी ठिठुरन। मैदान में चटक धूप के साथ हुई दिन की शुरुआत। पहाड़ों में कोहरे और शीतलहर ने बढ़ाई परेशानी। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तिशा। अब हेडलाइंस के बाद सीधे खबरों का रुख करेंगे। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पत्र दिया। आपको बता दें, नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारी बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए काम करें, ऐसा सीएम धामी का कहना है। उत्तराखंड वासियों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर लाभ मिले, ऐसा सीएम धामी ने कहा। तो ये बड़ी खबर देहरादून से बता रहे हैं आपको, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पत्रों का वितरण कर दिया है। नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारी बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए काम करे, ऐसा संदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारियों को दिया है। नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। बड़ी खबर देहरादून से पहुंचा रहे हैं आप तक। इस खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता विनय सूद लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नियुक्ति पत्र देंगे। नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिए। नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारी बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए काम करे, ऐसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है। ये संदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया है नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारियों के लिए। नियुक्ति पत्रों के वितरण के बाद उन्होंने कहा कि उत्तराखंड वासियों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर लाभ अब मिलेगा। जिस घड़ी का सभी को इंतजार था, वो घड़ी अब खत्म हो चुकी है। नियुक्ति पत्र बांटे जा चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज वितरित किए हैं। बड़ी खबर देहरादून से है। अब इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता विनय सूद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पत्रों का वितरण किया है। चयनित अभ्यर्थी 200 नए चयनित अभ्यर्थियों को नर्सिंग स्टाफ के पदवी पर आज नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। जी बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये नियुक्ति पत्र नर्सिंग अधिकारियों को बांटे हैं, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि उत्तराखंड के स्वास्थ्य क्षेत्र में किस तरीके से उत्तराखंड सरकार कार्य कर रही है। वहीं अब देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री ने जिस तरह से नियुक्ति पत्र यहाँ पर जिनको बांटे हैं, उनको प्राप्त करने वाले नर्सिंग अधिकारियों को उन्होंने शुभकामनाएं देने के साथ ही जो है आशा भी व्यक्त की है कि चयनित सभी नर्सिंग अधिकारी लगन के साथ, कड़ी मेहनत के साथ अपने कर्तव्यों का जो निर्वहन है वो करेंगे और साथ ही राज्य के विकास के साथ ही जनसेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। ऐसे में देखा जा सकता है कि जो उत्तराखंड सरकार है वो लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तराखंड वासियों को हर तरह से संभव जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो देने के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री खुद जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। 200 नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारियों को आज क्योंकि नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं, तो निश्चित तौर पर अब उत्तराखंड वासियों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर लाभ भी इसी के जरिए मिलता नजर आएगा।
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से नियुक्ति पत्र इनको बांटे गए हैं, ऐसे में देखा जा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में जिस तरह से आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेशवासियों के लिए जो वरदान साबित हुई है, ऐसे में राज्य में सभी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा जो है उत्तराखंड अटल आयुष्मान योजना से लोगों को काफी लाभान्वित भी किया जा रहा है। और वहीं ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा को सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी जो है वो भी सिद्ध हुई है। तो ऐसे में देखा जा सकता है सरकार जच्चा बच्चा की सुरक्षा के लिए कई योजनाएं भी जिस तरह से चला रही है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो उत्तराखंड सरकार है हर तरह से हर संभव मदद उत्तराखंड वासियों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में देना चाहती है और किसी भी तरीके की कोई चूक इस दौरान ना हो, सभी को ध्यान में रखते हुए जो है उत्तराखंड सरकार कार्य कर रही है और तमाम तरह की स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है योजनाएं भी इस दौरान चलाई जा रही हैं। जी विनय, शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। अगली बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव में आज कई वीवीआईपी पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आध्यात्मिक महोत्सव में शामिल होंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी कुछ ही देर में अब हरिद्वार पहुंचने वाले हैं इस समारोह में शामिल होने के लिए। इसी के साथ जम्मू कश्मीर और केरल के राज्यपाल भी इस कार्यक्रम में आज शामिल होने वाले हैं। कई अन्य राजनीतिक हस्तियां भी आज हरिद्वार पहुंचने वाली हैं। इसी को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से छावनी में हरिद्वार नगरी तब्दील हो चुकी है। बड़ी खबर हरिद्वार से बता रहे हैं आपको, जहां कई दिनों से हरिहर आश्रम में दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव चल रहा है और इसी महोत्सव में शामिल होने के लिए आज कई बड़ी राजनीतिक हस्तियां, कई वीवीआईपी आज शामिल होने वाले हैं। इसी में शामिल होने के लिए हरिद्वार पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज इस महोत्सव में शामिल होंगे और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बस अब कुछ ही देर में हरिद्वार पहुंचने वाले हैं ताकि वो दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव में शिरकत कर पाएं। जम्मू कश्मीर और केरल के राज्यपाल भी दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव में आज शिरकत करेंगे। कई बड़ी राजनीतिक हस्तियां आज हरिद्वार पहुंचने वाली हैं इस समारोह में शामिल होने के लिए। और क्योंकि कई बड़े राजनेता, वरिष्ठ नेता आज इस समारोह में शामिल होने के लिए आएंगे, तो इसी को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से हरिद्वार नगरी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हरिद्वार नगरी छावनी में तब्दील हो चुकी है सुरक्षा के मद्देनजर, क्योंकि आज कई बड़े राजनेता, दिग्गज नेता हरिद्वार पहुंचने वाले हैं दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव में शामिल होने के लिए। बड़ी खबर हरिद्वार से है, जहां कई दिनों से दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव मनाया जा रहा है। अब इस खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए संवाददाता शहजाद अली फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शहजाद, हरिद्वार के हरिहर आश्रम में इन दिनों दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव चल रहा है और इसी में शिरकत करने के लिए आज कई बड़े राजनेता, कई दिग्गज नेता हरिद्वार पहुंचने वाले हैं, तो क्या कुछ खास आज के दिन रहने वाला है? नहीं, बता दें आपको, आज राजनाथ सिंह 12:15 पर पहुंचेंगे हरिद्वार। आश्रम के कार्यक्रम में होंगे शामिल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करीब 12:15 पर पहुंच जाएंगे हरिद्वार हरिहर आश्रम में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करीब 11 बजे पर पहुंच जाएंगे हरिद्वार। आश्रम के कार्यक्रम में होंगे शामिल। केरल के राज्यपाल 11 बजे पहुंचेंगे हरिद्वार। गुरुकुल कांग्रेस विश्वविद्यालय और हरिद्वार के हरिहर आश्रम में कार्यक्रम में होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिंह करीब 5:30 पर पहुंचेंगे हरिद्वार आश्रम में। जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत बड़े दिग्गज नेता, वरिष्ठ नेता आज यहां पर शामिल होने वाले हैं, तो सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं हरिद्वार में? आज हरिद्वार में बड़े दिग्गज नेता मौजूद होंगे। यहीं पर सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद पूरे सुरक्षा इंतजाम कर रखे हैं। चलिए, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।
देहरादून के परेड ग्राउंड में उत्तराखंड के लोगों के लिए सशक्त भू कानून लागू करने और मूल निवास कानून को लागू किए जाने की मांग को लेकर महारैली का आयोजन हुआ। अब इस रैली में तमाम राजनीतिक और सामाजिक संगठन शामिल हुए। रैली परेड ग्राउंड से होते हुए कचहरी स्थित शहीद स्मारक पर सभा के रूप में तब्दील हुई। मूल निवास स्वाभिमान महारैली के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में सामाजिक और राजनीतिक संगठनों से जुड़े लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर महारैली में मौजूद लोगों ने कहा कि ये उत्तराखंड की जनता की अस्मिता और अधिकारों की लड़ाई है। मूल निवास और भू कानून को लेकर आज सैकड़ों की संख्या में जो तमाम संगठन है वो मौजूद हुए हैं देहरादून के परेड ग्राउंड में। इसके बाद बड़ी रैली का आयोजन होने के बाद अब शहीद स्मारक में सभी लोग पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो लोग हैं शहीद स्मारक पर मौजूद है। तमाम संगठन के साथ ही जो राजनीतिक दल है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे में देखा जा सकता है कि इस तरीके से मूल निवास और भू कानून को लेकर के लोगों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात की जाए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी उत्तराखंड का मूल निवासी है उसको स्थायी निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, उसकी बाध्यता जो है वो खत्म कर दी गई है। साथ ही भू कानून और मूल निवास दोनों के लिए जो उच्च समिति है वो कार्य करेगी। मूल निवास के मानकों का निर्धारण करने के लिए जो समिति है वो बनाई गई है। ऐसे में देखा जा सकता है कि सीएम धामी उत्तराखंड वासियों के लिए यहाँ पर कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने सर्वोपरि बात कही है। उत्तराखंड की जो जनता है वो यहाँ पर रही है। देहरादून से IND24 के लिए विनय सोल। हरिद्वार में श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा पंजाब नई दिल्ली के शताब्दी समारोह के दौरान शिक्षक छात्र सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल सेवानिवृत्ति लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शिरकत की। अब इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि सनातन धर्म ऐसा धर्म है जो पूरी मानवता को जोड़ता है और मानव कल्याण के लिए कार्य करता है। सनातन धर्म ने ही वासुदेव कुटुंबकम को संदेश पूरा विश्व को दिया। अनेक चुनौतियों का सामना करने के बाद भी सनातन धर्म अटल और अटूट रूप से खड़ा है। कार्यक्रम में राज्यपाल ने उत्कृष्ट प्राचार्य, शिक्षकों और छात्रों को भी सम्मानित किया। के अंदर में सप्त ऋषि आश्रम के अंदर में सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा का शताब्दी को मनाया गया है। जब शताब्दी कहते हैं तो 100 साल का बहुत गहरा मतलब होता है कि किस प्रकार से सनातन धर्म के सोच विचार और धारणा जो आधार है उसको किस प्रकार से 100 साल तक सींचा है। दिस एक्चुअली इंडिकेट्स द प्रिजर्वेशन, डेडिकेशन और उसमें कितनी ताकत है। आज सबसे बड़ी जो सौभाग्य की बात थी कि 7 सप्त ऋषियों के नंबर के ऊपर में हमारे 7 प्रिंसिपल जो सनातन धर्म संस्था के हैं उनको सम्मानित किया और 13 हमारे स्टूडेंट्स को, छात्र छात्राओं को, बेटी बेटियों को भी सम्मानित किया। सूबे की एकमात्र विंटर डेस्टिनेशन औली क्रिसमस पर्व को लेकर पर्यटन स्थली औली में पर्यटकों की भारी भीड़ लगी है। नंदा देवी स्लोप से लेकर गोरसो बुग्याल गुलशन टॉप तक पर्यटकों का हुजूम उमड़ा है। सुबह से ही औली में पर्यटक चेयर लिफ्ट से औली की हसीन वादियों की सैर करने के लिए सैकड़ों की तादाद में लाइन पर खड़े नजर आए। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। क्रिसमस पर्व को लेकर विंटर डेस्टिनेशन औली पर्यटकों से पैक हो गई है। औली की हंसी वादियों की सैर करने के लिए सैकड़ों की तादाद में पर्यटक लाइन पर खड़े नजर आए। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे औली की GMVN की चेयर लिफ्ट की सैर करने के लिए पर्यटक उमड़े हुए हैं। औली, गोरसो, खुलार, कुंवारी पास की वादियों से पर्यटक दिलकश नजारों का दीदार कर रहे हैं, तो कुछ पर्यटक फन स्कीइंग का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। कई पर्यटक दलों में ट्रैकिंग, हाइकिंग का आनंद भी उठा रहे हैं। औली में जो भी पर्यटन आ रहा है वो काफ़ी खुश है, क्योंकि पिछले हफ्ते भी यहाँ पे काफ़ी बर्फ़ गिरी थी आधा फीट, और टूरिस्ट भी काफ़ी खुश है यहाँ पे। हम सारे जितने भी होटल व्यवसायी हैं हम लोग, तो काफ़ी अच्छी हमने तैयारी कर रखी है इस बार। और जो
जो कॉमन फूड होते हैं उसके साथ साथ हम लोगों ने जो लोकल फूड होते हैं यहाँ के उसको भी प्रमोट करना शुरू किया। और इस बार हम लोगों ने कुछ स्पेशल तैयारी की है बड़े दिन को लेके। इस बार भीड़ का आलम ये है कि क्रिसमस पर्व से पहले औली में होटल, रिजॉर्ट, होम स्टे हाउसफुल हो चुके हैं। वहीं लोअर औली टीवी टावर से लेकर जोशीमठ तक पर्यटक वाहनों की लंबी कतार दिख रही है। औली से गोरसू के बीच 4 किलोमीटर का क्षेत्र पर्यटकों की आमद से गुलजार हो चुका है। पुलिस प्रशासन ने भी बढ़ती ट्रैफिक भीड़ को देखते हुए कमर कस ली है। औली टीवी टावर, गांधी मैदान, जोशीमठ में पर्यटकों के वाहनों के लिए स्टैंड बनाया गया है। साथ ही हुड़दंगियों पर भी पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। स्थानीय होटल कारोबारियों में भी पर्यटकों की उमड़ती भीड़ से गजब का उत्साह नजर आ रहा है। पहली बार पर्यटकों की इतनी बड़ी आमद से क्षेत्र का पर्यटन कारोबार अपने चरम पर है। लिहाजा पर्यटन और होटल होम स्टे कारोबारियों में भी खुशी देखी जा रही है। 25 से 31 तक काफी टूरिस्ट आ रहे हैं और काफी वो भी है। यहाँ पे बर्फबारी भी हुआ बीच में। फिर ये उसके लिए तैयारी है, काफ़ी अच्छी तैयारी हो रखी। जो लोकल फूड का प्रमोट किया है उसको भी उसके लिए सामने देंगे टूरिस्ट के लिए। और बुकिंग भी काफ़ी आ रही है टूरिस्ट की भी, खासकर इसी बीच में 31 के बीच में। और काफ़ी खुश है, लोकल भी काफ़ी रोज़गार वगैरह मिल रहा है और होम स्टे में भी काफ़ी लोग आ रहे हैं, बुकिंग आ रही है। विंटर डेस्टिनेशन औली सहित लॉर्ड कर्जन ट्रैक, कुंवारी पास, द्रोणागिरी घाटी, नीति घाटी और क्रिसमस पर्व का उत्सव मनाया जाएगा। इसके लिए पर्यटकों के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। किसी भी तरह के वन्य जीव संरक्षण कानून को तोड़ने वालों पर वन विभाग की कड़ी नजर होगी। आपको बता दें कि इन दिनों पार्क के बफर जोन खुलारा, गुलिंग, ताली, कुवारा पास क्षेत्र में सैकड़ों पर्यटक ट्रैकिंग कैंपिंग का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं। एडवेंचर एसोसिएशन जोशीमठ ने भी सभी पर्यटकों को जागरूक करते हुए कहा है कि बिना लोकल टूर ऑपरेटरों और बिना स्थानीय गाइड के लिए कोई भी पर्यटक ट्रैकिंग दल क्षेत्र के बफर जोन में कोई मूवमेंट नहीं करेगा। ट्रैकिंग पर्यटकों से मेरा अनुरोध है, जो भी जोशीमठ, औली या कुंवारी पास के लिए आ रहे हैं, उन सभी से मेरा यह तहे दिल से अनुरोध है कि आप लोग बिना गाइड, बिना एडवेंचर किसी कंपनी के या बिना फॉरेस्ट परमिशन के आप लोग ट्रैक पर ना जाएं। ये आप लोगों के लिए घातक हो सकता है। अगर आप लोग ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपका भारी चालान भी किया जाएगा। वह आपकी सुरक्षा की दृष्टि से भी यह चीज अच्छी नहीं है। तो आप लोग अब आए तो किसी लोकल टूर एजेंसी से अपना टूर पैकेज बुक करें या अपना परमिट्स फॉरेस्ट से बनवाएं। फॉरेस्ट और टूर ऑपरेटर की सहायता से ही आप लोग ट्रैक पर आए और अपने को भी सुरक्षित रखें, वन को भी सुरक्षित रखें। देहरादून में ग्रीन लाइफ और छावनी परिषद लंडौर के सहयोग से छावनी परिषद की दुकान में 2 दिवसीय लंडौर मेले का आयोजन किया गया। पहले दिन बड़ी संख्या में पर्यटकों ने मेले में पहुंचकर उत्तराखंड के लजीज व्यंजनों के साथ ही पहाड़ी उत्पादों की जमकर खरीदारी की। मेले में जहां पहाड़ी खाने के स्टॉल लगे थे, जिसमें पहाड़ी दाल के पकौड़े, पहाड़ी खाने की थाली सहित पहाड़ के उत्पाद मेले में आकर्षण का केंद्र रहे। वहीं मेले में उत्तराखंडी हस्तशिल्प के स्टॉल भी लगे थे। साथ ही मेले में पाश्चात्य खाने के स्टॉलों पर भी खासी भीड़ देखने को मिली। 9th ईयर है इस मेले का। कई पिछले 8 सालों से हम लोग यहाँ के लोकल किसान, लोकल ट्रेडर्स, जो बाजार की लेडीज़ हैं जो अपना घर में काम करती हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए एक छोटा सा इवेंट हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। उम्मीद नहीं थी कि इतने साल हो जाएंगे। शुरू में 8-9 स्टॉल होते थे हमारे, छोटे से एक लेन में लगाते थे। अब धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ गया है, तो करीब 30 स्टॉल हमारे लगते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के आर्टिशंस उत्तराखंड के यहाँ आते हैं। ये भी कोशिश करते हैं कि लोकल कल्चर को प्रमोट किया जाए थ्रू डांस एंड कल्चरल परफॉर्मेंसेस। उसके अलावा खाने के लिए, कपड़े के लिए, खरीदने के लिए आप जो भी यहाँ देखेंगे इन 30-33 स्टॉलों में, वो सब उत्तराखंड की उपज है। तो जो भी इनकम यहाँ होती है वो स्टेट में रहती है, जो भी सेल होती है वो स्टेट में होती है। लैंडौर मेला लगा है। ये इस बार 9th एडिशन है लैंडौर मेला का, और हर साल जैसे मैं देख रही हूँ इसमें जो दुकानें लगती हैं वो हर साल बढ़ती जा रही हैं। और ये एक बहुत अच्छा मौका है और अवसर है लोकल जो यहाँ पर आर्ट है उसको शोकेस करने का। और मैंने देखा यहाँ पर बहुत सारे खाने के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, मोमो है और गढ़वाली थाली है। तो इससे लोगों को
ये यहाँ का कल्चर के बारे में पता चलेगा। मैंने सुना है शाम को यहाँ पर डांस प्रोग्राम भी होगा, तो यहाँ का कल्चर, यहाँ का फूड और जो टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें और इस एरिया के बारे में और ज्यादा उत्साह रहेगा अगली बार से। उत्तराखंड पुलिस में तैनात हेड कांस्टेबल मनोज पर उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में स्थित पीएसी में फर्जीवाड़ा करने का आरोप है। हेड कांस्टेबल मनोज ने सेवा चयन आयोग की फर्जी मेल आईडी तैयार कर स्नातक स्तरीय परीक्षा के 8 अभ्यर्थियों के फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार किए और ये पूरा फर्जीवाड़ा आरोपी हेड कांस्टेबल ने रुद्रपुर में स्थित एक महिला को प्रभाव में लेकर किया है। में कल एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है जिसमें कि यूके SSSC से एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें कि उनके द्वारा ये बताया गया था कि एक सचिव यूके SSSC को एक व्हाट्सएप के माध्यम से 8 लोगों की नियुक्ति का फर्जी नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ था, जिसके संबंध में जांच हेतु STF को उनके द्वारा प्रेषित किया गया था। जांच के उपरांत यह प्रकाश में आया कि एक जो 31 PSC रुद्रपुर में तैनात हेड कांस्टेबल है मनोज भट्ट, उसके द्वारा यह फर्जी नियुक्ति पत्र एक फर्जी ईमेल आईडी के द्वारा एक महिला को भेजी गई थी और उसी संबंध में यह मुकदमा पंजीकृत हुआ है। थाना रायपुर में 66 DIT एक्ट और IPC की विभिन्न धाराओं में यह मुकदमा पंजीकृत किया गया है। तो इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।